लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमित शाह जैसे ही चेन्नई के एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, स्वागत क्या होगा वहां तो अंधेरा छा गया। और ऐसा अंधेरा छाया जिसके बाद पूरी भाजपा तिलमिला उठी। मानो यह लग रहा हो कि दक्षिण भारत बीजेपी के स्वागत के लिए तो कतई तैयार नहीं है। पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी की जड़ें खत्म हो रही हैं और दक्षिण भारत चाहता है कि यह जड़ वाकई में खत्म हो जाए। तभी तो अमित शाह, गृह मंत्री हमारे देश के, जैसे ही दक्षिण भारत में स्वागत की उम्मीद में चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरते हैं और भाजपा कार्यकर्ता उनके लिए फूलमाला लिए खड़े होते, लेकिन तभी एयरपोर्ट पर अंधेरा छा जाता है और करीब ऐसी स्थिति आधे घंटे तक रहती है। भाजपा तिलमिला जाती है। अमित शाह एयरपोर्ट पर जिस भव्य स्वागत की उम्मीद से उतरे और बाहर निकले तो उन्हें अंधेरा नसीब हुआ। क्या यह कोई संकेत है? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत से बीजेपी की लगातार हो रही विदाई क्या इस बात के संकेत हैं कि 2024 में भाजपा की राहें और भी कठिन होने जा रही हैं? आप अपने स्क्रीन पर जरा तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें अंधेरे अंधेरे की है। दरअसल यह चेन्नई का एयरपोर्ट है। अमित शाह का तमिलनाडु में कार्यक्रम है और इसके लिए वो कल देर शाम जब वहां पहुंचे तो वहां अंधेरा छा गया। इसके लिए बीजेपी वहां की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष वहां कह रहे हैं कि गृह मंत्री अगर एयरपोर्ट पर आए और बत्ती चली जाए तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी कंप्रोमाइज की जा रही है। तमाम ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। आप जरा अपने स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। ये एएनआई का है, हालांकि हमने ट्वीट ही लिया है, विजुअल्स में इशू आता है। इसमें लिखा हुआ है, तमिलनाडु बीजेपी लीडर्स एंड वर्कर्स प्रोटेस्ट एज दे एलिज सडन पावर ऑफ आउटसाइड चेन्नई एयरपोर्ट एज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कम्स आउट ऑफ द एयरपोर्ट। इनका कहना है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया क्योंकि अमित शाह हमारे गृह मंत्री जैसे ही चेन्नई एयरपोर्ट पर आते हैं और बाहर निकलते हैं वहां पावर कट हो जाता है। इसके पीछे बीजेपी साजिश बता रही है। क्योंकि उस वक्त एक ट्वीट और आया था, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। ये है स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के तमिलनाडु में। इन्होंने कहा, दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हाउ कैन देयर बी अ सडन पावर फेल्योर व्हेन आवर लीडर एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रीच्ड चेन्नई एयरपोर्ट? दिस इज अ सिक्योरिटी लैप्स। दिस शुड बी सीरियसली इन्वेस्टिगेटेड। कारू नागार्जुन, ये तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा है कि अमित शाह अगर एयरपोर्ट पर आएंगे, बिजली चली जाती है तो इसे सिक्योरिटी लैप्स कहते हैं। आप जरा पता लगाइए कि कैसे गृह मंत्री के चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरते और बाहर निकलते ही लाइट जो है चली गई। आधे घंटे तक यह उहापोह की स्थिति रही। पूरा एयरपोर्ट पर अंधेरा छा गया। यह भाजपा के लिए तौहीन वाली स्थिति थी जिसे गृह मंत्री के सामने ही देखनी थी। इस वजह से भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां काफी निराश हो गए, काफी तिलमिला उठे। इस वजह से भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हो या पूरा भाजपा की ब्रिगेड हो, हर कोई अमित शाह के सामने हुई इस बेइज्जती से बौखलाया हुआ था और प्रतिक्रिया दे रहा था। हालांकि इसके पीछे तमिलनाडु की सरकार ने कई अन्य कारण बताए हैं। बिजली मंत्री का कहना कुछ और है। ये सारी बातें अब धीरे धीरे सामने आ गई हैं। हालांकि ये सारे संकेत के तौर पर देखे जाने लगे हैं कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा घटित नहीं हो रहा है। पहले कर्नाटक से विदाई हो गई और कर्नाटक सबसे मजबूत गढ़ भाजपा का था दक्षिण भारत में। इसके अलावा हर जगह सिर्फ जड़ जमाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो जड़ ही उखड़ते हुए नजर आ रही है। तमिलनाडु में पूरी कोशिश है कि किस तरीके से यहां पर जड़ें जमाई जाएं। तभी तो ताबड़तोड़ भाजपाइयों की रैली वहां पर रखी जा रही है। हाल ही में खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि जब तमिलनाडु का विकास होता है तो पूरे भारत का विकास होता है। यानी विकास की शुरुआत उनके हिसाब से तमिलनाडु से ही होती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह का जब कार्यक्रम हुआ तो यहां अमित शाह का स्वागत इस तरीके से होगा, बिजली चले जाने से होगा, अंधेरे से होगा। इसको लेकर बीजेपी अब पसोपेश में है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दक्षिण भारत से सिमट न जाए। अब आप सोचिए कि
इतने सारी वहां पर सीटें हैं। पूरे दक्षिण भारत को जोड़ने के बाद हमने एक आंकड़ा निकाला था, करीब 130 से 131 सीटें हैं। और यहां अगर बीजेपी को गच्चा लग जाता है तो लोकसभा की राहें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। सिर्फ यहां नहीं, महाराष्ट्र की भी स्थिति उतनी ही खराब है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी स्थिति बिगड़ेगी। कर्नाटक में हालात बिगड़ चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश बीजेपी का है नहीं, तो पूरी तरीके से बीजेपी अब वहां जमींदोज होती हुई दिखाई पड़ रही है। तेलंगाना में भी बीजेपी की प्रचंड हार तय बताई जा रही है। तमाम ओपिनियन पोल, सर्वे जो भी आ रहे हैं, किसी भी राज्य में ना विधानसभा वार अच्छी खबरें बीजेपी के लिए हैं, न ही लोकसभा के मद्देनजर भी कोई अच्छी खबर बीजेपी को मिल रही। ऐसे में दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटी भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या कोई और भी बड़ा चेहरा क्यों ना हो, सबकी ताकत लगाना तो चाहता है, बावजूद इसके कुछ हो नहीं रहा है। अमित शाह जो इस बार अंधेरे के शिकार हुए हैं, तमिलनाडु में उनका कार्यक्रम दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंकने का ही है। इस वजह से अमित शाह वहां गए थे, लेकिन लोकसभा का बिगुल फूंकने से पहले अमित शाह को अंधेरा का सामना करना पड़ा है। तो चलिए जरा खबर में भी देख लेते हैं, क्योंकि आज तक ने इस मामले में खबर प्रकाशित की है और बताया भी है कि वहां दरअसल हुआ क्या था, कैसे लाइट चली गई थी और इसके पीछे बीजेपी वाले का तर्क कितना जायज है कि यह सिक्योरिटी लैप्स है। दरअसल मेंटेनेंस की वजह से ऐसा हुआ है, वहां की सरकार का यह आरोप है। और अमित शाह पर निशाना साधते हुए वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी यह कहा है कि अमित शाह तमिलनाडु वासियों के लिए क्या घोषणा लेकर आए हैं, क्या करने वाले हैं, ये जरा सूची जारी करें और इन्होंने बीते 8-9 सालों में क्या किया है उसकी भी सूची जारी कर दें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब जरा ये देखिए, आज तक ने अपने हेडलाइन में लिखा, अमित शाह के एयरपोर्ट से निकलते ही गुल हो गई स्ट्रीट की लाइट की बत्ती, क्या है मामला। अब इसमें चलिए देखते हैं जानकारी क्या दी गई है। बिजली बोर्ड के सूत्र के मुताबिक चेन्नई के कुछ हिस्सों में बिजली बाधित होने के कारण यह था कि 230 केवी की आपूर्ति लाइन काट दी गई थी। पावर कट न सिर्फ एयरपोर्ट पर बल्कि पोरूर, सेंट थॉमस माउंट, पुनमल्ली आदि स्थानों पर भी किया गया था। आपको बता दें कि रात 9:30 बजे से रात 10:12 तक बिजली गुल रही थी। हालांकि बिजली बोर्ड ने इन क्षेत्रों में बिजली बहाल करने के लिए वैकल्पिक स्रोत का इस्तेमाल किया। बिजली लाइन को दुरुस्त करने का काम अभी भी चल रहा है। दरअसल चेन्नई के कई हिस्सों में शाम को तेज हवाएं चलने के बाद बारिश हुई थी, इससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। अमित शाह पहुंच तो गए एयरपोर्ट पर, लेकिन उन्हें इस स्थिति से गुजरना पड़ा तो बीजेपी कार्यकर्ता ने नारे लगाने शुरू कर दिए। आज तक ने जानकारी दी है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह शनिवार देर शाम तमिलनाडु के दौरे पर चेन्नई पहुंचे, लेकिन जैसे ही अमित शाह का काफिला वीआईपी गेट से बाहर निकला तो चेन्नई एयरपोर्ट के पास की स्ट्रीट लाइट बंद हो गई। इस घटना का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, साथ ही डीएमके सरकार और बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि थोड़ी देर बाद बिजली बहाल हो गई थी और गृह मंत्री का काफिला भी एयरपोर्ट से रवाना हो गया था। लेकिन इतनी ही देर एयरपोर्ट पर भारी बेइज्जती का सामना देश के गृह मंत्री को करना पड़ गया, क्योंकि यह कतई उम्मीद नहीं थी कि जिनके पास गृह मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी है उनके स्वागत पर बिजली ही गुल हो जाएगी। चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरना, तमिलनाडु की जनता को साधने से पहले इस अंधेरा का सामना करना कहीं ना कहीं 2024 के लिए अंधेरे वाली स्थिति ही नजर आ रही है। और कुल मिलाकर यह सबसे बड़ी खबर है कि कैसे अमित शाह को एयरपोर्ट पर स्वागत के रूप में पावर कट ही झेलना पड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।